दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। मैं अर्शीद नौशहरी। एक मुलाकात में एक और शख्सियत को आज हमने दावत दी है जो कंसल्टेंट क्राफ्ट मैन है, और ये यहाँ पर क्राफ्ट की देख रेख कर रहे हैं और इनके अंडर जो बाकी कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं। मेरी मुराद है नज़ीर अहमद से। मुझे सब अपने टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। थोड़ा सा हमें अपने इस क्राफ्ट के बारे में बताएं। हमारे जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो जैसे कि रिहैबिलिटेशन है, वुमेन्स एम्पावरमेंट है, एजुकेशन है, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर किया है हेरिटेज को बचाने के लिए हमने यहाँ पर घेर रखी है। इसी के साथ हमने यहाँ पर क्राफ्ट जो हमारा क्राफ्ट है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, उसको भी हमने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है ताकि हम इसको रिवाइव करें। कोशिश आपकी यही है जो हमारा हेरिटेज है वो जिंदा रहे। ये खास तौर पर जो फाउंडेशन है उसका यही मकसद है। अच्छा, यहाँ कितने कारीगर है और कौन कौन सा काम यहाँ पर कौन कौन सी वर्क हो रही है, ये बताऊंगा आपको। हमारी जो मैडम चेयरपर्सन है, मैडम निकत शफी, उसकी ये जियाराना ख्वाहिश थी कि हम हेरिटेज को बचाए और जो हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसको भी हम नए सिरे से हम इसको रिवाइव करें। इसी के साथ हम यहाँ पर कारपेट का लूम एस्टेब्लिश किया, ट्रेडिशनल पश्मीना एस्टेब्लिश किया, और जो टेपेस्ट्री का आर्ट है उसको भी हमने यहाँ पर उसको बचाने के लिए यहाँ पर हम इसकी ट्रेनिंग देती है लड़कियों को, तो उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दैट इज वो जो क्राफ्ट है वो डाइंग आर्ट है। सर, मैंने अभी जो देखा है यहाँ पर एक लूम एक अलग अलग से चल रहे हैं। एक पे तो कालीन बाफी हो रही है, दूसरे पे तो जो पश्मीना का काम कर रहे हैं। क्या उनका घर फिर किस तरीके से, अगर वहाँ यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो घर कैसे उनका चल रहा है? एक्चुअली हम उनको जो देते हैं, हम एज कम्पेयर टू मार्केट उनको हायर एंड देते हैं ताकि ये काम जिंदा रहे और उनका भी वो घर का जो खर्चा वर्चा है वो चल सके, तो इसलिए हम एज कम्पेयर टू मार्केट हम उनको ज्यादा देते हैं। अच्छा सर, जो ये अभी काम कर रहे हैं इनका घर भी अच्छे तरीके से चल रहा है और आपकी जो ये सब अंडर फाउंडेशन हो रहा है, जो भी काम यहाँ पर हो रहा है फाउंडेशन हो रहा है। अच्छा, फिर जब ये पूरा तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद आप इसको क्या करें? हम हमारे पास जो हमारे नीचे तो आउटलेट भी है और हमारा एक ऐप है जिसे हम ऑनलाइन ये सेल करते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम यहाँ पर सेल करते हैं। अच्छा, उसमें फिर अच्छे तरीके से अच्छे खासा पैसा आ रहा है? हाँ, ये पैसा जो आ रहा है हम ई में फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका जो प्रॉफिट होता है, जो पैसा आता है, हम वर्कर्स में अमंग वर्कर्स हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ हमारे पास बहुत सारी औरतें भी काम करती है, जिसमें जैसे कि आरी का वर्क है, जो क्रिवल वर्क है, या वो महीन आरी है जो सूट्स पर काम होते हैं, शाल्स पर काम होते हैं, उनका उसका भी काम हो रहा है। पश्मीना स्पिनिंग, जैसे कि वी आर गेटिंग वूल फ्रॉम लद्दाख, जो ओरिजिनल पश्मीना वूल है चांगथंग एरिया, उसका लाने के बाद हम औरतों को वो स्पिन करने के लिए देते हैं। तो उनको एज कम्पेयर टू मार्केट हम उनको हायर रेंट देते हैं ताकि वो उनमें भी इंटरेस्ट बढ़ सके, ताकि वो काम को चालू रखे और अपने टांगों पर खड़ा हो जाए। तो इसके लिए हमने ये किया है कि उनसे वो हम रॉ मटेरियल लेते हैं, तो फिर वो स्पिन करके हम कारीगर को देते हैं पश्मीना शाल बनाने के लिए। तो सर, अभी तक लगभग कितने यहाँ पर ट्रेन होके वो जो अपना रोजगार खुद कमा रहे हैं? मैं उसका तो नंबर नहीं पता। बहुत सारी लड़कियां जो ट्रेंड हुई है उन्होंने अपने यूनिट्स खड़ा किए, जो आप अपने यूनिट चला रही है, अपना वो जो मतलब उनका जो घर का खर्चा वर्चा है वो सब चला रहे हैं। उनका वो खर्चा अच्छी तरीके से चल रहा है? अच्छे तरीके से चल रहा है। वो सब ने अपने यूनिट्स खड़ा किए हैं और माशाल्लाह दे आर डूइंग वेल। आने वाले दिनों में या आने वाले टाइम में फाउंडेशन का और क्या काम जो लोगों के लिए एक वो मशीनी राह बन सकता है, यही हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि ताकि आप अपने टांगों पर खड़ा हो जाइए और अपना जो ट्रेडिशन है, जो हमारा पास्ट है, हेरिटेज है, उसको बचाइए, ताकि जो हमारी इमेज है वो बरकरार रखे कि कश्मीर कितना रिश्ता है हेरिटेज में और क्राफ्ट में। क्योंकि आजकल तो पता है आपको मशीन का दौर आ गया है, तो लेकिन हम वी आर ट्राइंग टू सेव आवर हेरिटेज। जो हमारे ट्रेडिशनल लूम्स है उनको हम एस्टेब्लिश करें ताकि लोग जान सके कि कश्मीर का जो हेरिटेज है वो कितना रिच था। ये हकीकत है। बहुत सारी इस वक्त इसमें भी परेशानियां आई है क्योंकि जितना भी क्राफ्ट है हमारा, ये माना जा रहा था पूरी दुनिया में,
तो आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये भी यहाँ पर सवाल है, क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिल रही है? नहीं, अभी हम गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं ले रहे हैं, लेकिन आइंदा देखते हैं कि क्या हो जाता है। अच्छा, इस पे अभी आपने कोई मदद मांगनी है तो जरूरत नहीं। तो फिर इसमें कारीगरों का फिर पैसा जो होता है, कारीगर उनका घर चलाना है, उसके लिए तो फिर पैसे दरकार होने हैं, वो कैसे? वही जो हम जो प्रोडक्ट्स बनाए उनको सेल करते हैं, तो उसी में से उनका वो हम कर देते हैं। जो उनका जो एक्सपेंसेस है, वो जो घर का खर्चा वर्चा वो तो उनका निकल जाता है। अगर यहाँ पर किसी को ट्रेनिंग करने के लिए आना है, चाहे भी किसी भी क्राफ्ट में, तो उनको क्या करना होता है? खास तौर में नौजवानों की बात कर रहा हूँ, तो खासकर तो आपको पता ही है, यहाँ पर तो उनको पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, देन आफ्टर जिसमें वो इंटरेस्ट होंगे तो उसमें उनको लेते हैं। परेशानी तो नहीं है, आराम से उनको फिर दाखिला मिल सकता है, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ, ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो जिसमें इंटरेस्ट होगी तो वो आ सकता है, इसमें कोई बात नहीं। इस वक्त यूथ जो हमारा है, खास तौर पर मैं यूथ की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। क्या उसमें क्या वजूहात है? अगर इतनी वसाइल है हमारे पास, तो उनमें से वो कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, जो आर्टिजन है, क्यों यहाँ इस मतलब से भाग रहे हैं? एक्चुअली दे आर नॉट गेटिंग व्हाट इज डू टू देम। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको हायर एंड दे, ताकि उनमें इंटरेस्ट बढ़ सके और इसकी तरफ रागिब हो जाए काम करने के लिए। सर, लास्ट पे खास तौर पर आपकी तरफ से क्या मैसेज हुई उन यूथ के लिए जो ये कह रहे हैं मेरे पास काम नहीं है, मैं घर में बैठा हूँ, परेशान हूँ, फिर वो ड्रग की ओर माइल हो रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? तो मेरी अपील है सबसे कि आप अपने में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए और आ जाइए। आप देखिए हमारा जो हेरिटेज है, पास्ट है, हम इसको जिंदा रखेंगे। डिफरेंट फील्ड्स में जो हमारे यहाँ ये फील्ड्स है, उनमें आए, उनमें हिस्सा ले, ताकि हमारा जो हेरिटेज और कल्चर है वो बच सके। शुक्रिया सर, आपने टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नज़ीर अहमद हमारे साथ, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना ही है वो, और खास तौर पर लास्ट पे इन्होंने यूथ के लिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है यहाँ पर, उनके लिए मैसेज दी। उन्होंने ये कहा, जब वो खुद इंटरेस्ट होंगे तब जाके वो खुद को ये नहीं कहेंगे हाँ हम अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि इसका मतलब यही है, हमें खुद अपने टांगों पे पहले खड़ा होना है, अपने ताकि हम भी कुछ पैसे कमा सकेंगे। मुझे दे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दैनिक सवेरा। खुदा हाफिज।